नमस्कार दोस्तों, मांस खाना पाप है या पुण्य, तो बताते हैं। द्वापर युग में एक बार श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी उनकी तरफ एक हिरण दौड़ते हुए आकर उनके पीछे छुप गया। वह हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। श्री कृष्ण ने हिरण के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? तभी हिरण का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। श्री कृष्ण बोले, हर जीवित प्राणी पर केवल उसका खुद का अधिकार होता है, न किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, मैं इसे पकाकर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? क्या तुम धर्म को नहीं मानते? वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर यह जानता हूँ कि मांसाहार कोई पाप नहीं है और जीव को मारकर खाने में कोई हर्ज नहीं है, और मैं तो इस जीव को बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ। फिर इस पर पाबंदी क्यों? जहाँ तक मैंने सुना है कि जीव हत्या को तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग शिकार करते थे। आप भी बताइए, मांसाहार पाप है या पुण्य? श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण मंद हो गई है और इसमें सोचने समझने की बुद्धि समाप्त हो चुकी है। फिर श्री कृष्ण बोले, इस विषय पर मैं तुम्हें कोई राह नहीं दूंगा, पर मेरी एक छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम्हें उत्तर देना है कि मांसाहार पुण्य या पाप है और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा है नहीं, इस कथा को सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इस हिरण का मांस भी मिल जाएगा। श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा कि सुनो, एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया था, तो अन्न की पैदावार भी कम हो रही थी। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो भंडार का अनाज भी जल्द खत्म हो जाएगा और भीषण संकट खड़ा हो जाएगा। राजा ने अपनी सभा में मंत्रियों से पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? तभी गढ़ सोच में पड़ गए, क्योंकि चावल, गेहूं, आलू आदि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। तब मांसाहार का शौक रखने वाले एक मंत्री सोचा कि यही उत्तम अवसर है जिसमें अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि मांसाहार से सस्ता खाद्य पदार्थ कोई नहीं है, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभा में सभी मंत्रीगणों ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन मगध के महामंत्री अभी भी चुप थे। राजा ने पूछा, महामंत्री, आप क्यों चुप हैं? आपने कोई प्रस्ताव नहीं दिया, आपकी क्या राय है? महामंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपनी विचार आपके सामने रखूंगा। महामंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले मंत्री के घर पहुंचे। मंत्री के इतनी देर रात महामंत्री को अपने घर आते देखा तो घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। महामंत्री ने कहा, संध्या को तो महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है। महामंत्री ने कहा कि किसी शक्तिशाली शरीर का मांस मिल जाए तो राजा के प्राण जा सकते हैं। आप महाराज की सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे अच्छा और कौन होगा। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीरदार भी आप मांग सकते हैं। बस मैं तलवार से आपका थोड़ा सा मांस निकाल लूँगा। यह सुनकर मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। यह सोचने लगा, यह जीवन ही नहीं रहेगा तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूँगा, और बड़ी जागीरदार भी किस काम की आएगी। यह अंदर भागकर गया और अपनी तिजोरी से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की
पोटली लेकर आया। उसने महामंत्री के पैर पकड़ लिए और उनसे बोला, महामंत्री जी, मैं आपकी 1,00,000 मुद्राओं में अपनी 1,00,000 मुद्राएं और मिलाता हूँ। आप किसी और मंत्री का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें। महामंत्री जी यह समझ चुके थे कि मंत्री को समझ आ चुकी है कि पर महामंत्री आगे कहा, आप शरीर से बलवान हैं, आपकी कद काठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए वैद्य जी ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच जाएगी। आप कहें तो मैं आपको महामंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका सेवक बनकर रहूँगा। उसने याचना की कि महामंत्री जी, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं मंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं इसका क्या करूँगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लो और आप कहें तो रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतनी कहकर वह अपनी घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपने घोड़े पर बैठने लगा और आवाज़ आई कि तुम तो जा रहे हो और अपने परिवार को पीछे छोड़े जा रहे हो। मंत्री बोला, मेरे अपने प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो परिवार का क्या करूँगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूँगा। इतना कहकर घोड़ी पर छलांग लगाकर बैठ गया। वह अभी चलने को ही था, महामंत्री ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहा, आपको भगाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी दूसरे मंत्री के घर जाता हूँ। यह कहकर महामंत्री वहाँ से चल गए। महामंत्री के जाने पर मंत्री के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु उसकी नींद खराब हो चुकी थी। 1,00,000 मुद्राएं लेकर महामंत्री बारी से सभी मंत्रियों घर गए और सभीयों में राजा के लिए थोड़ा सा मांस मांगा, परंतु कोई भी देने के लिए राजी नहीं हुआ। सब ने अपने बचाव के लिए महामंत्री को किसी 1,00,000 तो किसी ने 2,00,000 मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार महामंत्री ने एक ही रात में लाखों खर्च मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले दिन राजसभा में सभी मंत्री समय से पहले ही पहुंच गए। तभी सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ हैं कि नहीं, लेकिन किसी ने भी किसी को राज नहीं खोला। सबको राजवैद्य की तलाश भी थी, क्योंकि उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती है। महामंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी, जब तक महाराज सभा में न आए तब तक किसी भी मंत्री को घर नहीं जाने दें। राजा सभा में आकर अपने सिंहासन पर बैठे। सभी मंत्रियों ने सोचा, राजा ने स्वस्थ लग रहे हैं, महामंत्री ने झूठ बोला है। उनके बीच यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ नहीं बोल रहा था। तभी महामंत्री राजा के समक्ष 40,00,000 मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, यह स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहाँ से आई? मंत्री ने कहा, थोड़े से मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए मंत्री ने यह मुद्राएं दे दी हैं। अब आप यह विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। यह राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का अनुरोध किया और राजा की अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दे दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। उन 40,00,000 मुद्राएं इस कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्ची की गई। इस तरह अनाज तेजी से पैदा होने लगा और कुछ समय बाद मौसम भी अनुकूल हुआ और खेती लहराने लगी। राज्य के खाद्य संकट दूर हुआ। श्री कृष्ण ने यह ज्ञान पाकर शिकारी की आंख खुल गई और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह जान गया कि मानवता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान श्री कृष्ण के हाथ जोड़कर वापस चला गया और उसने कसम खाई कि वह अपनी संपूर्ण जीवन में किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते थे कि हम ये न भूलें कि जिस तरह हम अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्यारी होती है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तो दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना और मिलती हूँ अगली नई कहानी में।